नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। हरियाणा रोडवेज मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन की बैठक रेवाड़ी रोडवेज डिपो की अकाउंट ब्रांच में गुरुवार को राज्य प्रधान जय भगवान कादयान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में नई कार्यकारिणी के गठन और नए सदस्य बनाए जाने को लेकर काफी हंगामा देखने को मिला। राज्य प्रधान ने रेवाड़ी डिपो के पूर्व प्रधान और वीर सिंह और स्टेनोटाइपिस्ट कैलाश चंद पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए। बैठक में नई कार्यकारिणी बनाए जाने पर कैलाश चंद ने अपना ऐतराज दर्ज कराया और कहा कि जब तक पुरानी कार्यकारिणी के सभी सदस्यों की सहमति से पर्ची नहीं कट जाती तब तक चुनाव नहीं कराए जा सकते। लेकिन बाद में मीडिया के समक्ष राज्य प्रधान की ओर से सभी मतभेद भुलाने की बात की गई। बैठक में एसोसिएशन के त्रिवर्षीय चुनाव और संगठन को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा के साथ ही पुरानी कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा होने पर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। उसके बाद संगठन चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो पाई। बैठक को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के राज्य प्रधान जय भगवान कादयान ने कहा कि त्रिवर्षीय चुनाव कार्यक्रम के तहत 2021-2024 तक के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। बैठक में उपस्थित वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और संगठन को मजबूत बनने पर बल दिया गया। उन्होंने कर्मचारियों का आह्वान करते हुए कहा कि आज सभी पुराने गिले शिकवे भुलाकर हमें संगठित होने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हमें अपने अधिकार नहीं मिलेंगे। बैठक में सर्वसम्मति से नई यूनियन के गठन के साथ उनके पदों की घोषणा की गई। एसोसिएशन के राज्य प्रधान जय भगवान कादयान ने रेवाड़ी डिपो से क्लर्क अभिलाष यादव को प्रधान, चंद्र प्रकाश लेखाकार को उप प्रधान पद पर नियुक्त करने की घोषणा की। इसके अलावा इंक्वायरी अनाउंसर चिराग यादव को सचिव पद पर, ओम प्रकाश यादव एसए को कैशियर पद पर, फतेह सिंह कलर को सह सचिव पद पर, जबकि कुलदीप जेलदार जूनियर ऑडिटर को ऑडिट के पद पर सर्वसम्मति से नियुक्ति प्रदान की गई है। राज्य प्रधान की ओर से नव नियुक्त पदाधिकारियों को बैठक के बाद नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। इस अवसर पर तहलका हरियाणा से बात करते हुए राज्य प्रधान जय भगवान कादयान ने कहा कि प्रदेश के 8 डिपो के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। कोरोना के कारण चुनाव में थोड़ा विलंब हुआ। आज रेवाड़ी डिपो के चुनाव भी सर्वसम्मति से संपन्न हो गए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि रोडवेज डिपो के बड़े बेड़े में 10,000 और नई गाड़ियां शामिल की जाएं और बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए। रोडवेज का निजीकरण न किया जाए, ड्राइवर और कंडक्टर के खाली पड़े पदों को भरा जाए। कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए रिक्त पदों पर पदोन्नति शीघ्र की जाए। इस अवसर पर उनके साथ राज्य उप प्रधान श्री भगवान लाठर, कोषाध्यक्ष अनिल चौहान, अनिल चंद्र प्रकाश, रोहतक डिपो प्रधान नरेश नांदल, झज्जर डिपो प्रधान सुनील कादयान, उप महासचिव संजीव हुड्डा, मुख्य संगठन सचिव वीरेंद्र सिंह समेत रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक व जींद डिपो के कर्मचारी मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा राज्य परिवहन रेवाड़ी के मिनिस्ट्रियल स्टाफ की एक आवश्यक बैठक रविंद्र कुमार छाबड़ा की अध्यक्षता में डिपो कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जब तक सभी कर्मचारी, जिनमें लिपिक, सेवादार व अन्य मिनिस्ट्रियल स्टाफ की सदस्यता की पर्ची नहीं कट जाती तब तक मिनिस्ट्रियल स्टाफ का कोई चुनाव वैध नहीं माना जाएगा। इसके अलावा तब तक पूर्व में कार्यरत मिनिस्ट्रियल स्टाफ की यूनियन पूर्व की भांति अपना कार्य करती रहेगी। उन्होंने बताया कि अभी तक डिपो में यूनियन की 5 से 6 पर्चियां ही कटी हैं, जिस कारण चुनाव कराना संभव नहीं है। बैठक में मिनिस्ट्रियल स्टाफ द्वारा कराए गए कार्यकारिणी के चुनाव पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि आज उनकी ओर से भाईचारे को तोड़ने का काम किया गया है, उसकी वे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इस अवसर पर राज्य प्रधान जय भगवान कादयान ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए क्या कहा, उन सभी उनके विचारों को हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने अपने कैमरे में कैद किया। तो आइए चलते हैं संवाददाता राजेश शर्मा के पास रेवाड़ी में। 3 वर्षीय हमारे चुनाव चल रहे हैं, तो कोरोना काल के वजह से 3 महीने लेट हो गए थे। कोरोना काल की वजह से हमारे संगठन के 8 डिपो में पहले चुनाव हो चुके हैं। 9वां डिपो आज यहाँ था, जो कि सर्व समिति से यहाँ अभिलाष को प्रधान पद के लिए नियुक्त किया है, चंद्र प्रकाश को उप प्रधान के लिए, अभी चिराग को सचिव पद के लिए और सह सचिव फतेह सिंह और 2-3 ऑडिटर पद पर कुलदीप जेलदार, कैशियर ओम प्रकाश एसए को किया है। हमारा हमारी जो प्लान है, जो सरकार से हम बार बार में
मांग भी की है, टेबल पर बात भी की है। एक नंबर पर हमारी जो मांगे हैं वो हरियाणा रोडवेज में लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में कम से कम भी 10,000 बसें लाई जाए, बेरोजगारों को रोजगार दे सरकार। हमारा जो महकमे को निजीकरण करने पर तुली हुई है सरकार, ये एक छलावा कर रही है, जो कर्मचारियों को बेरोजगार करने पर तुली हुई है। इस भाजपा की सरकार में लगभग 6 साल का कार्यकाल हो गया, आज तक एक भी बस नहीं हुई आई है, खरीदी गई है। 4,500 का हमारा हरियाणा रोडवेज का जो बेड़ा था, आज घट करके 3200 बसों का बेड़ा रह गया है। सरकार पर पुरजोर हम अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 बसों का बेड़ा में शामिल करे, बेरोजगारों को नौकरी दे और हमारी जो भी कर्मचारी हित की मांगे हैं, चाहे कोई भी मांगे हैं, रिक्त पदे हैं, उन पर भर्ती की जाए। जो हमारे काफ़ी लंबे समय से प्रमोशनें मुख्यालय स्तर पर प्रमोशनें रुकी पड़ी है, जो सहायक जूनियर ऑडिटर ये या अकाउंटेंट की कम से कम 120 पोस्टें खाली हैं। लगभग 12-13 डिपो में अधीक्षक पद के रिक्त पद पड़े हैं। बार बार में मीटिंगों में आवाज़ उठाई जाती है कि जी जो बेरोजगारों को नौकरी दी जाए, रिक्त पद भरे जाए और टाइम पर प्रमोशन की जाए।